हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एस ग्रुप के लिए मैथ। तो दोस्तों मैथ में हमारा चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर, और जिसमें कि हमने कल गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उसी क्लास को आगे करते हुए हम आपके सामने एक बार फिर बसते थे। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी, आज हम देखेंगे कि सबसे पहले आज का हमारा रहेगा समांतर माध्य। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? समांतर माध्य। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट रहेगा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य किसे कहते हैं दोस्तों? दो राशियों ए और बी का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन्स। A इजकल टू ए प्लस बी अपॉन 2। सेकेंड टॉपिक रहेगा आज हमारा गुणोत्तर माध्य। और अब समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बाद अब हमारी चलेगी आज प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, तो फास्टली दोस्तों इन्हें नोट कर लीजिए। दो राशियों ए और बी का गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन्स। यहाँ पे लिख लेंगे इंग्लिश में। ज्योमेट्रिक मीन जी, कैपिटल जी बराबर अंडर रूट में ए बी। और समांतर माध्य यानी ए और जी की अगर हम तुलना करें तो हमारा क्या आएगा? हमारा ए ज्यादा ऊपर हो गया। क्या आएगा? हमारा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे कंप्लीटली ऊपर से नीचे तक, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और अब बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। तो दोस्तों आज की हमारी प्रैक्टिस क्लास चलेगी। तो और दोस्तों इस प्रैक्टिस क्लास के बाद यानी कि आज की क्लास के बाद जो कल वाली क्लास होगी, तो हम कल आपको पढ़ाएंगे एक विशेष श्रेणी। उसका नाम ही विशेष श्रेणी है दोस्तों, स्पेशल सीरीज। तो उस सीरीज के बाद हम एक और प्रैक्टिस क्लास करेंगे और फिर हम अपने इस सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज स्मॉल आएगा दोस्तों। ठीक है, तो नोट एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम दोस्तों कि समांतर माध्य दो राशियां ए और बी हैं। ए और बी का जो हम समांतर माध्य निकालेंगे यानी अर्थमेटिक मीन, तो इसको अर्थमेटिक है तो इसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे समांतर माध्य को। तो कैपिटल ए बराबर ये दो राशि दी गई है ए प्लस बी अपॉन 2। वही चीज अगर हम गुणोत्तर माध्य में देखें तो गुणोत्तर माध्य बराबर इसमें दो राशियां होती हैं ए और बी का, हमको गुणोत्तर माध्य निकालना है। और गुणोत्तर माध्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। अब ये कैपिटल जी है, ध्यान से देखिए ये वाला कैपिटल जी, तो हमने इसको भी जी से डिनोट किया। यहाँ पे ये कैपिटल ए है तो हमने इसको भी कैपिटल ए से डिनोट किया। जी बराबर अंडर रूट में ए बी। ठीक है, बी है दोस्तों ए बी। तो और अब हम ए और जी की तुलना कर दे तो ये आएगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपनी प्रैक्टिस क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इरेज करते हैं।
चलिए दोस्तों, तो अब हम अपनी प्रैक्टिस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है करते हैं अपने क्लास में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा आज के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ये एक योगफल दिया गया है 5 + 8 + 11 + 14 प्लस ... 22 पदों तक 22 ... 22 पदों तक योग, ठीक है। तो ऑप्शन भी दिए गए हैं इसमें। ए है हमारा 703, बी है हमारा 803, सी है हमारा 903 और डी है हमारा 800। तो हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम पद, यानी सॉल्यूशन डालेंगे सबसे पहले। तो प्रथम पद ए बराबर हमको दिया गया है 5 और डी यानी इसमें से इसको या इसमें से इसको, इसमें से इसको किसी एक को हटा देंगे तो 8 - 5, तो ये कितना आया 3, ठीक है। तो एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे ये फॉर्मूला खत्म हुआ, हम फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो n कितना है हमारा यहाँ पे 22, ठीक है, अपॉन 2 × 5 + 22 - 1 इंटू 3, तो ये 11 आया, ये 10 आया, प्लस ये 22 - 1 किया तो ये 21 और 21 इंटू 3 किया तो ये 63 आया। अब इसे भी कर लेंगे 11 इंटू, इसे ऐड करेंगे 63 को तो 73, तो 803 सही है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा 803, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो हमने सॉल्व में क्वेश्चन लिखा, ऑप्शन लिखे और हमने सॉल्यूशन किया, और सॉल्यूशन करने के बाद हमने ऑप्शन देखा, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा प्रथम पद ए दिया गया है, सर्वांतर डी दिया गया है, और यहीं पे साथ में n बराबर 22 भी हमको दिया गया है। तो n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमने आपको पहले ही नोट करवा चुके हैं हम आपको सभी फॉर्मूले। तो ये वो फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के बाद हमने यहाँ पे n का मान रख दिया, यहाँ पे a का रख दिया, यहाँ पे n d कंप्लीटली मान रख के हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो और हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नोट कर लेना आप, साथ ही साथ नोट करते चला करो दोस्तों। चलिए, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? हमारा 8 और, पूरा क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा ये, तो 8 और 26 के बीच की 5 संख्याएं इस प्रकार ली हैं। 8 और 26 के बीच की 5 संख्याएं इस प्रकार ली हैं, इस प्रकार ली गई हैं, या ली हैं के प्राप्त अनुक्रम कैसा हो? समांतर श्रेणी
हो, ठीक है, प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी हो तो पांचवी संख्या क्या होगी, श्रेणी हो तो पांचवी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को फिर सॉल्व नहीं कर पाते, तो दोस्तों ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको सब पढ़ते चलिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए तो बहुत फास्ट होता है ये क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले ऑप्शन नोट कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा रहेगा 11, बी रहेगा हमारा 14, सी रहेगा हमारा, सी क्या रहेगा हमारा 21 और डी रहेगा हमारा 23। ये सी है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखेंगे किस प्रकार। तो 8, A1, A2, A3, A4, A5 और 26। ठीक है, ये हमारे एक अनुक्रम हो गया। ए दिया गया है हमको 8, थोड़ा पास नोट करेंगे दोस्तों। ए दिया गया हमको स्मॉल ए यानी प्रथम पद 8 और एल दिया गया है हमको 26 यानी अंतिम पद और एन दिया गया हमको 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब एल निकालेंगे सबसे पहले। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एल का मान कितना है हमारे पास 26 इजकल टू 8 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो 26 में से इधर 8 माइनस कर दिया तो डायरेक्ट करेंगे दोस्तों। 26 में से 8 गया तो 18 बराबर 6D। तो डी कितना आया हमारा 3। ठीक है, तो डी का मान कितना आया हमारा दोस्तों 3। तो अब हम निकालेंगे के डी आ गया हमको और निकालेंगे क्या है A5 A1 निकालेंगे। चलिए दोस्तों, तो A प्लस डी A2 बराबर A प्लस 2D A3 A प्लस 3D। तो 2 के बाद सीधे 5 कर देते हैं दोस्तों इसको। तो A का मान कितना है स्मॉल ए हमारा 8 प्लस डी का मान कितना आया है हमारा 3। 8 और 3 11 8 प्लस 6 तो ये कितना आया हमारा 14 और 8 प्लस तो ये कितना हमारा डी है 3 5 15 और 15 और 8 23। तो हमारा A5 आया 23। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने कि ये क्वेश्चन कितना इजी है क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे क्या दोस्तों फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे और फिर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक बार 2 बार, अगर 2 बार में समझ में आया तो 3 बार आपको ध्यान से पढ़ना है। 8 और 26 के बीच की 5 संख्या इस प्रकार लीजिए। तो 8 भी लेना है और 26 और इनके बीच की 5 संख्या है कि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी हो और 5 संख्या पूछे। कोई बात नहीं दोस्तों, पहले इसको नोट कर लेंगे इस प्रकार। अब इसको नोट करने के बाद आप सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, पहला पद A 8 और अंतिम पद L 26 N 7। अब हमको अंतिम पद दिया गया है तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगा देंगे। A बराबर L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब हमने इसमें मान रख दिया जैसे इसका हमारे हम पे था। तो हमारे पास L का मान था दोस्तों L, तो L का मान हमने 26 रख दिया यहाँ पे। N का था 7 तो N का रख दिया और D का हमारे पास नहीं था तो D को D रख दिया। इस प्रकार हमने कंप्लीटली इसको सॉल्व किया और हमारे पास D की वैल्यू आ गई। तो हमने दोस्तों एक चीज हमने आपको बिल्कुल शुरुआत में पढ़ाई थी कि समांतर श्रेणी A बराबर A प्लस डी होता है, A प्लस 2D A प्लस 3D ये इस प्रकार होता है। तो हमने इसी प्रकार इसको सॉल्व किया और 3D और 4D से हमारे पास थोड़ा स्पेस कम था तो इसीलिए हमने 3D और 4D को नहीं लिखा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे दोस्तों आपसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए दोस्तों अब हम इसे रेज करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि श्रेणी 3, 7, 11, 15 का 15वां पद 15वां पद हमको फाइंड करना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास ए 58, बी 59, सी 51, डी 52। ठीक है, नोट कर लेंगे आप इसे क्वेश्चन को और साथ में आप सॉल्यूशन भी देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख ही लीजिए दोस्तों। तो सॉल्यूशन हमारा क्या कहता है कि 15वां पद माना श्रेणी है हमारी, ये दी गई है हमारे पास वही 3, 7, 11, 15। ए बराबर लिख लेंगे 3, डी बराबर निकालेंगे 7 - 3 यानी कि 4 और हम एन बराबर हमारे पास दिया गया है क्या हुआ 15वां पद। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे टी एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 प्लस n कितना है हमारे पास 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो 3 गुणा 3 प्लस 14 चौका 56 और 3 56 और 3 59 59। टी एन की वैल्यू आई कितनी 59 यानी टी एन क्यों टी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे टी 15 हो जाएगा, टी 15। ठीक है, तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और जितने भी हमारे क्वेश्चन अभी रह गए हैं तो उन्हें हम कल एक विशेष श्रेणी पढ़ाएंगे, और विशेष श्रेणी दोस्तों उसका नाम है। तो उसको पढ़ाने के बाद हम आपको जो अगली क्लास होगी उसमें हम आपको जो आज के में से कुछ क्वेश्चन बचे हैं अभी और जो आगे वाली क्लासेज में क्वेश्चन होंगे तो हम उन सभी को कंप्लीट करवाएंगे। और दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अब हम आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, और वह क्रैश कोर्स दोस्तों 50 या 60 दिन का होगा, जिसके अंतर्गत आपको सभी क्लासेज कराई जाएंगी और सभी कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा आपके एयरफोर्स एग्जाम से पहले। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।